नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट लेकर मैं तेजी से चल रहा था क्योंकि मेरे पीछे एक 7-8 साल का भिखारी जैसा बच्चा ए साहेब कहता हुआ दौड़ रहा था। मैं अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा था और वह बच्चा भी ओ साहेब रुक तो जाए कहकर जोर से आवाज दे रहा था। मैं मन ही मन खींच रहा था कि ये भिखारियों की जात, एक को दो तो 10 पीछे पड़ जाते हैं। मैं थककर रुक गया और जोर से बोला, निकल यहाँ से। जाना है या पुलिस को बुलाऊं? कब से साहेब किए जा रहा है। ले ये 10 रुपए, अब चला जाना। मैंने अपनी जेब से वॉलेट पाकिट निकालने की कोशिश की, पर मेरा वॉलेट गायब था। मैं तो घबरा गया। अभी एटीएम से निकाले हुए 20,000 रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ उसके अंदर था। साहेब, वह बच्चा बोला। अरे साहेब क्या कर रहा है कब से? मैंने ऊंचे स्वर में कहा। बच्चे ने एक हाथ ऊपर उठाया। साहेब, मेरी नज़र उसके हाथ की तरफ गई, फिर उसकी निर्दोष आंखों की तरफ। 2 पल के लिए मुझे खुद पर नफरत हो गई, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने झूठे अभिमान और आध्यात्मिक ज्ञान पर। इंसान तभी आंखें मिलाकर बात करता है जब उसका अपना स्वार्थ हो। बाकी तो सिर्फ बहाना करके रास्ता बदलकर भाग जाने वाले लोग भी इस संसार में हैं। उस बच्चे की निर्दोष आंख और हाथ पर नजर डालते ही मुझे पता चला कि मेरा खोया हुआ वॉलेट उसके नाजुक हाथों में ही था। लो साहेब, आपका वॉलेट, वह बोला। टिकट की खिड़की पर जेब में रखते समय आपका वॉलेट नीचे गिर गया था। मेरी आंखें नम हो गईं। रेलवे स्टेशन पर ही घुटनों पर बैठकर मैंने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मुझे माफ कर दे। यह जालिम समाज गरीब आदमी को हमेशा चोर और भिखारी समझता है। आज तुमने वॉलेट दिया तो तुम्हारा हाथ ऊपर है और मेरा हाथ नीचे है। सही मायने में भिखारी कौन है? आज मुझे समझ आया। ईमानदारी सिर्फ पैसे वालों की जागीर नहीं है। बेईमानी के पैसे से पेट भरकर ईमानदारी का नाटक करने वाले बहुत देखे हैं साहेब, लेकिन भूखे पेट और खाली जेब ईमानदारी दिखाने वाले तुम पहले निकले। यह कोई आसान बात नहीं है बेटा। लक्ष्मी धन देखकर अच्छों की नीयत और नीतियां बदल जाती हैं। बेटा, मैं चाहूं तो यह वॉलेट तुम्हें इनाम में दे सकता हूं। मैं एक बार यह मान लूंगा कि किसी ने मेरी जेब काट ली। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा का नाम सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके चेहरे और व्यवहार से इतना तो समझ गया था कि यह पेशा उसका जन्मजात नहीं है, बल्कि वह किसी मजबूरी का शिकार जरूर बना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। चल बेटा, इस नर्क जैसी दुनिया से तुम्हें बाहर निकालने का संकेत कुदरत ने मुझे दिया है। मैं सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया और सारी हकीकत बताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने सवाल किया, क्या आपकी कोई संतान है? मैंने कहा, है, पर वह यूएसए में है। यह मेरा अपना बिजनेस है। अगर आप इस बच्चे को घर ले जाने की कानूनी प्रक्रिया समझा दे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। मेरी पत्नी भी खुश होगी। साथ ही हम इसे पढ़ाएंगे और एक स्वस्थ समाज का हिस्सा बनाएंगे। हमने कभी किसी मंदिर या आश्रम में पैसे नहीं दिए। अगर हमारे हाथों से यह एक अच्छा कार्य हो गया और किसी सड़क पर भटकते बच्चे की जिंदगी बन गई, तो हमें एक मंदिर बनाने जितना ही आनंद मिलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर भी खुश हुए और बोले, साहेब, धन्य हैं आपके विचार। मैं कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा दूंगा। मुझे भी एक अच्छा काम करने की खुशी मिलेगी। अगर कोई बुरे तत्व बच्चे पर हक जताने आए तो मुझे फ़ोन कर देना। आज ये बच्चा पढ़ लिखकर सरकार की टॉप कैडर की आईपीएस इप्स स्तर की परीक्षा पास करके मुझे पैर छूकर गया है। दोस्तों, कोई भी जन्मजात भिखारी, चोर या डॉन नहीं होता। हालात या अन्याय का शिकार बने लोग कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। उनका हाथ पकड़कर उन्हें फिर से संस्कारी समाज के बीच रखने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की है। मैंने कहा, बेटा, मैं समझता हूँ। आज अगर तुम्हारे माता पिता मौजूद होते तो बहुत खुश होते, लेकिन हम भी खुश हैं तुम्हारे अकल्पनीय प्रगति से। बेटा,
यहाँ मेरे एक वॉलेट का इनाम पूरा होता है, ऐसा समझ लेना। हमने उस बच्चे का नाम संजय रखा और वह इतना ही बोला, आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। मैंने न भगवान को देखा है और न अपने माँ बाप को। मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आपका इनाम जहाँ पूरा होता है वहाँ से मेरा फर्ज शुरू होता है। पहले आप जहाँ जाते थे मैं आता था, अब मैं जहाँ जाऊंगा आप होंगे। संजय ने पैर पटककर पहली सैल्यूट उनको की और बोला, पापा, इस सैल्यूट के असली हकदार सबसे पहले